नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अपन चलो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट की, जिसमें अपन टेंस पढ़ रहे थे। और टेंस में अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ी बहुत अपन ने चर्चा की थी। चलो उसके बारे में चर्चा करके फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, टेंस में अपन ने बात की है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इनडेफिनिट बोल दो, चाहे प्रेजेंट सिंपल बोल दो, बात एक ही है। इसमें जो आपको बेसिक चीज क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको बेसिक याद रखना है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो आपके काम में आएगी डू और डज। हेल्पिंग वर्ब जो काम में है वो आएगी डू और डज। उसके बाद में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आपको याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ई एस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस क्या है ये अपन समझ लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस ये एक मैटर है, वो है सब्जेक्ट का। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर अपन समझते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे शुरुआत में दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सिंगुलर और दूसरा हो सकता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का अगर हमें नॉलेज है तो हमें इसमें वर्ब के साथ में जो एस या एस लगेगा या बिना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिना एस या एस के जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और हमें ब्लैंक अगर फिल करनी हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमें वर्ब के साथ में एस या ई एस में से एक पक्का लगाना है अगर वर्ब फिल कर दी जाए तो। अगर एग्जामिनर पूछे कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ब्लैंक से पहले आप ये देखो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। जब आप ये देख लोगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद में आपको वर्ब फिल करनी है। दूसरी बात आप इसको इसमें टेंस में आपको देखनी है, वो देखनी है आपके एडवर्ब्स की, एडवर्ब्स। और एडवर्ब्स जो है वो हमारी सहायता के लिए है। तो एडवर्ब्स पहचानना है, एडवर्ब्स पहचानने के बाद सब्जेक्ट को देखें और सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो जो वर्ब आती है आपके ब्रैकेट में दी हुई उसके साथ में आपको एस या एस का यूज करना है। और एस का यूज कब करना है और एस का यूज कब करना है ये बता देता हूं। जब वर्ब का जो अपना एंडिंग लेटर है, वर्ब का जो एंडिंग लेटर है, अगर एंडिंग लेटर एस एच सी एच जेड एक्स ओ और डबल एस हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर एडवर्ब्स हो तो आपको उस वर्ब के साथ में ईएस जोड़ देना है। और जब वर्ब का एंडिंग अक्षर या एंडिंग जो लेटर है अपना, एंडिंग जो लेटर है वो इनमें से नहीं हो तो केवल आपको वर्ब के साथ में एस जोड़ना है। ये तो हुआ हमारा एस और यस क्लियर कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के जो लास्ट का अक्षर है इनमें से लास्ट का लेटर इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको वर्ब के साथ में यस लगा देना है। और जो वर्ब का लास्ट का लेटर इनमें से नहीं हो तो आपको वर्ब के साथ में एस जोड़ना है। कब? शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें वर्ब के साथ में एस और यस बिल्कुल कतई नहीं जोड़ना है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है ये हमें एडवर्ब्स याद रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप साथ का साथ नोट भी कर लेना। एडवर्ब्स हमारे कौन कौन सी है? एडवर्ब्स हम अपन मुख्य रूप से पढ़ते हैं। एक तो हो गई हमारी डेली, एक हो गया हमारा ऑलवेज, एक हो गया हमारा नेवर, एक हो गया हमारा रेयरली, एक हो गया हमारा सेल्डम, एक हो गया हमारे ऑफन, एक हो गया हमारे जनरली,
एक हो गया हमारे फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ईटीसी, और भी खूब सारे एडवर्ब्स है जो इनके अंदर इंक्लूड होती है। तो इन एडवर्ब को पहचानने के बाद हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। टेंस जब हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, टेंस आइडेंटिफाई होने के बाद में हमें सब्जेक्ट को देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। जब हमें पता चल जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब के लास्ट में एंडिंग जो लेटर है उसमें जाना है, उसमें देखना है कि इनमें से अगर कोई भी लेटर आया हुआ है तो आप उस वर्ब के साथ मीएस जोड़ दो, और अगर इनमें से नहीं हो तो केवल आप वर्ब के साथ मस लगा दो। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और ये कोई भी अगर एडवर्ब इनमें से आ जाती है सब्जेक्ट प्लूरल होने पर, तो केवल आपको कुछ नहीं लगाना है, ब्रैकेट में जो वर्ब आई है उसको जैसे का जैसे लिख दो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मेन एडवर्ब्स का जो रूप है वो हमने देखा है। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम देखते हैं कुछ जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स, TRMS, बेसिक टर्म्स। अब बेसिक टर्म्स में विद्यार्थियों सबसे पहले बात आती है हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ की, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, उसके बाद में है जनरल नेचर, जनरल नेचर, उसके बाद में है हैबिचुअल एक्शन, उसके बाद में साइंटिफिक, उसके बाद में मैथमेटिक, मैथमेटिक ट्रूथ का मतलब जो हमारे सूत्र वगैरह जो होते हैं ना वो, और साइंटिफिक में जो हमारे सूत्र होते हैं वो, और हैबिचुअल एक्शन हमारे आदत संबंधी कार्य, जनरल जो नेचर हो सामान्य हमारा जो नेचर होता है वो, प्रोवर्ब कहावतें मुहावरे वो, और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट को शो करते हैं। कब? जब ये वाले सेंटेंस होने पर, यूनिवर्सल ट्रूथ जो कभी चेंज नहीं होते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, प्रोवर्ब हमारे जो हमारे कहावतें वो, जनरल नेचर वाले जब बेबीज क्राइज, इस प्रकार के जो जनरल नेचर है, हैबिचुअल एक्शन कोई आदत संबंधी कार्य हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, और विज्ञान जैसे वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, और मैथमेटिकल 2 and 2 मैक्स 4, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस है वो। एक इसमें अपन और लिख लेते हैं फ्यूचर प्लान, FUTURE, फ्यूचर PLANNED, फ्यूचर प्लान वाले भी सेंटेंस इसी प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर प्लान, अब वो प्लान तो फ्यूचर का है लेकिन इसको शो कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी प्लान बनता है वो हालांकि है तो फ्यूचर का, लेकिन उस प्लान के लिए हम ऑलरेडी पहले से किसी चीज की अपन तैयारी करते हैं, तो वो सेंटेंस फ्यूचर प्लान में आता है। मैथमेटिकल जो सत्य है वो भी, साइंटिफिक वो भी हमेशा सत्य होते हैं। हैबिचुअल एक्शन भी जो रोज आदतन डेली रूटीन जो बच्चे का होता है, किसी भी व्यक्ति का होता है वो भी, जनरल जो नेचर होता है सबका वो भी, प्रोवर्ब आ गई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जनरल नेचर में अपन लिख सकते हैं जैसे ए मदर लव्स हर बेबी, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तो ये जनरल सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को भी आपके इस प्रेजेंट इंडेफिनेट में शो किया गया है, तो इन सेंटेंसों का भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें बेसिक बात तो हो गई हमारे, एक तो एडवर्ब्स की, हमें एक तो एडवर्ब्स का पता होना चाहिए, दूसरा हमें जो आपको ये फैक्ट दो है सेंटेंस फैक्ट्स, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, एडवर्ब्स ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और बाकी इसमें जो ज्यादा गहराई में आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक तो आपको सबको पता है, जो मेन चीजें हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट की मैंने इस पर इंक्लूड कर दी है कि इन चीजों को, इस प्रकार के सेंटेंस को अपन जैसे एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं आपको और भी बता दूंगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस है, प्रोवर्ब वाले हैं, जनरल नेचर वाले हैं, हैबिचुअल एक्शन वाले हैं, साइंटिफिक वाले हैं, मैथमेटिकल ट्रूथ है, या फ्यूचर प्लान वाला जो भी सेंटेंस है ये।
तो इन सब चीजों को अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों, अपन बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का नाम लेते ही विद्यार्थियों सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारा कोई भी कार्य या काम वो है कंटिन्यू, वो काम अभी भी जारी है, उसको शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी अंदर अपने पास में दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो हमें उसकी एडवर्ब्स है जो मोटे तौर पर हमें उसको सहायता दिलाती है पहचानने के लिए, और उसके बाद में कुछ इसमें फैक्ट भी है वो भी अपन देखते हैं। तो एडवर्ब